नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे ट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों इसमें हम देखने वाले हैं उत्तराखंड के 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आप दोस्तों उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखिएगा। और यहाँ पर जो दोस्तों प्रश्न दिख रहा है आपको, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है? 20वें, 25वें, 13वें? तो ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है। हालांकि दोस्तों जब तक पुलिस का एग्ज़ाम होगा तब तक दोस्तों 2021 की जो जनगणना है, क्योंकि वो मार्च में अभी शुरू होने वाली है, तो तब तक दोस्तों हो सकता है कि 2021 के आंकड़े भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऊपर देख लेंगे। लेकिन इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तब तक दोस्तों यही फिलहाल अभी चल रहा है। पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है? कोटली भेल, विष्णुगार जल विद्युत परियोजना, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना या फिर टिहरी जल विद्युत परियोजना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये सबसे बड़ी है। 2400 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता है इसकी, और शुरुआत में दोस्तों ये 600 मेगावाट की थी। बाकी ऊंचाई भी आती है। टिहरी बांध कितना ऊंचा है दोस्तों? 260.5 मीटर टिहरी बांध की ऊंचाई है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना चमोली में है। मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया? अब दोस्तों कोई जनपद का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है। एयर एम्बुलेंस डेमो ऋषिकेश में, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में, केदारनाथ में या फिर सहस्त्रधारा देहरादून में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहस्त्रधारा देहरादून में देश का यानी कि भारत का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो शुरू किया गया। तो बन सकता है एग्जाम में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल शहजादा सुलेमान, नहीं, मुगल शहजादा उत्तर बता दिया मैंने यहाँ पर। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल से आश्रय लिया, तो ये लिया था दोस्तों किसने? सुलेमान सिको ने। 1658 के आसपास दोस्तों इसने शरण ली थी। और उस समय पंवार शासक कौन था दोस्तों? वो थे पृथ्वीपति शाह। पृथ्वीपति शाह थे उस समय 1658 में। तो सुलेमान सिको ने शरण ली थी। और सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए जो औरंगजेब है ऑप्शन में, औरंगजेब ने किसे भेजा था? तो ये भेजा था दोस्तों किसे? जय सिंह को। तो जय सिंह का नाम भी आपको याद रखना है। औरंगजेब ने सुलेमान सिको को पकड़ने के लिए जय सिंह को भेजा था। और पंवार शासक किसके दरबार में शरण ली थी? तो उस समय थे पृथ्वीपति शाह। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो सभी आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम था? पद्मश्री लेखिका, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इनको। तो शिवानी का मूल नाम था दोस्तों गौरा पंत शिवानी। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इनका जन्म एग्जाम में आ चुका है कि जन्म कब हुआ था? तो 1923 में। परीक्षा वाणी में आपको मिल जाएगा। और कुछ रचनाएं वो भी आपको याद रखनी इनकी, जैसे विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद और भी सारी हैं। तो याद रखिएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा शिवानी का मूल नाम था गौरा पंत शिवानी। वैसे अल्मोड़ा से मूल रूप से थी, जन्म इनका गुजरात में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की लोक अल्पना के लिए प्रचलित शब्द है? ऐपड़, थापा, च्यूती या रंगोली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए ऐपड़। आप भली भांति परिचित हैं लोक अल्पना के लिए ऐपड़ शब्द। ऐपड़ आपने देखे भी होंगे सभी ने, ऐसा नहीं है कि कोई परिचित ऐपड़ से नहीं है। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा के निकट ऐतिहासिक खगमरा किले का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो पहली बात तो यहाँ पर कत्यूरियों द्वारा, गोरखाओं द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, चंदू द्वारा। तो इनके तो हम जानेंगे यहाँ पर किसने किया था, उसका नाम भी जानेंगे। तो पहली बात तो किसने किया था? चंदू ने किया था। और चंदू में भी दोस्तों किसने किया था? तो भीष्मचंद। भीष्मचंद ने दोस्तों खगमरे किले का निर्माण किया था। अल्मोड़ा में है। जैसे राजबुंगा किला कहाँ स्थित है? चंपावत में है। किसने बनाया? तो सोमचंद ने। मल्ला महल किला अल्मोड़ा में है। चंदू ने ही बनाया, लेकिन चंदू में दोस्तों मल्ला महल किला रुद्रचंद ने। नैथड़ा किला ये भी अल्मोड़ा में ही है, गोरखाकालीन, अल्मोड़ा से थोड़ा दूर है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हमारा चंदू द्वारा। अगला प्रश्न है, चमोली जिला का रैणी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? रवाई, ढूंगी पतोली, मैती आंदोलन या फिर चिपको आंदोलन? क्योंकि दोस्तों ये सारे के सारे वन आंदोलन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रवाई। जो रैणी गांव जो है दोस्तों ये है चिपको आंदोलन के लिए। चिपको आंदोलन 1974 में। कोड़ा देवी दोस्तों इसकी प्रणेता है। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, मैती कल्याण सिंह रावत ने
मैती आंदोलन चलाया था 1996 में। रवाई आंदोलन 30 मई 1930 को। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई थी। तो कई बार पूछा जाता है दोस्तों प्रश्न, और आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। तो ये हुई थी 1870 में, 1870 में। और डिबेटिंग क्लब स्थापना जो करने की सलाह दी थी वो दी थी किसने, बुद्धि बल्लभ पंत ने। बुद्धि बल्लभ पंत का नाम आपको याद रखना है। और इसका संरक्षक चुना गया था किसे, भीम सिंह जोशी। तो यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर 1877 में, 77 बोल दिया, 1870 में। अगला प्रश्न है तीलू रौतेली पर वार करने वाले कत्यूरी सैनिक का नाम था। तो इसका नाम था दोस्तों रामू रजवार। अब तीलू रौतेली दोस्तों महज 22 साल की उम्र में ही दोस्तों ये, क्योंकि चोरी छिपे हत्या कर दी थी। रामू रजवार ने तीलू रौतेली जो पूर्वी नयार नदी है यहाँ स्नान कर रही थी, तो पीछे से रामू रजवार ने, जो कि एक कत्यूरी सैनिक था, हत्या कर दी थी पूर्वी नयार नदी में। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और तीलू रौतेली को गढ़वाल की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, तीलू रौतेली को। और अभी हाल ही में आया था कि जॉन ऑफ आर्क किसे कहा जाता है, तो ये भी कहा जाता है तीलू रौतेली को। तीलू रौतेली की जयंती मनाई जाती है दोस्तों कब, 8 अगस्त को। और राज्य सरकार के द्वारा तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिया जाता है। अभी वो प्रश्न आएगा तो बने रहेगा अंत तक। अगला प्रश्न है लोसर मेला किस जनपद में लगता है, चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा या फिर उत्तरकाशी। तो लोसर मेला दोस्तों ये लगता है कहाँ, उत्तरकाशी जनपद में लोसर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला, हरिकृष्ण रतुड़ी, गढ़वाल का इतिहास, बद्रीदत्त पांडे, कुमाऊं का इतिहास। दोनों ऑप्शन आपको हटा देने हैं। बाबा रामदेव बिल्कुल नहीं, इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों यहाँ पर हमारा स्वामी राम। तो स्वामी राम को आप नाम आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रथम उत्तराखंडी जिन्हें गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला। और बाबा रामदेव का दोस्तों जो नाम है वो भी एग्जाम में पूछा गया था, रामकृष्ण यादव। अन्ना हजारे का नाम भी एक बार आयोग ने पूछ लिया था दोस्तों। अगला प्रश्न है चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सिरती, ठेकेदार, स्वामी या फिर थातवान। स्वामी भी नहीं करना है, ठेकेदार भी नहीं करना है। सिरती दोस्तों नगद कर हुआ करता था, और ये हो जाएगा थातवान। भूस्वामी को दोस्तों क्या कहते थे, तो ये कहते थे थातवान। अगला प्रश्न है जबरदस्त क्वेश्चन है, हिमालय संगीत शोध संस्थान स्थित है कोटद्वार, कौसानी, देहरादून या हल्द्वानी। तो देहरादून में तो नहीं है, हिमालय संगीत शोध संस्थान हमारा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों हल्द्वानी में। हल्द्वानी में हिमालय संगीत शोध संस्थान। अगला प्रश्न है दोस्तों, न जाने कितनी बार प्रश्न एग्जाम में आता है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर दोस्तों 13 अप्रैल 1921 को। बिल्कुल आपको याद रखना है, आंख बंद करके आपको याद होना चाहिए। फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी 13 अप्रैल 1921 को इसका गठन हुआ था दोस्तों, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अध्यक्ष कौन थे, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में बनेगा। तो अध्यक्ष थे दोस्तों कौन, पी वेंडम। पी वेंडम इसके अध्यक्ष थे। और फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी, तो ये दी दोस्तों 1921 में दी थी, 28 अक्टूबर 1921 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी ने। तो इसका सही उत्तर होगा 13 अप्रैल 1921 को। अगला प्रश्न है प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर 22 जनवरी हो गया, 23 जनवरी 1937 नहीं, ये हो जाएगा 23 जनवरी 1939 को टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी देहरादून में। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है अब कुमाऊं परिषद दोस्तों ऐसा प्रश्न है कि जो 1-2 एग्जाम छोड़कर दोस्तों हर तीसरे एग्जाम में या चौथे एग्जाम में दोस्तों प्रश्न यहाँ से जरूर आता है। आप पुराने पेपर कोई भी उठा के देख लीजिए, कुमाऊं परिषद से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में। तो कुमाऊं परिषद का दोस्तों गठन हुआ था। पहला अधिवेशन दोस्तों ये कहाँ हुआ था, दोस्तों ये हुआ था अल्मोड़ा में। कहाँ, तो अल्मोड़ा में। और 1917 में अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी, तो जयदत्त जोशी। जयदत्त जोशी दोस्तों कौन थे, तो विक्टर मोहन जोशी का नाम आपने सुना होगा, इनके थे पिताजी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो जयदत्त जोशी 1917 अल्मोड़ा में, तो ये आपको याद रखना है। अगला देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा देशभक्त प्रेस की स्थापना ये हो जाएगा बद्रीदत्त पांडे ने, क्योंकि दोस्तों इन्होंने शक्ति नामक पत्र निकाला था। तो तब दोस्तों देशभक्ति प्रेस की स्थापना किसने की थी, तो बद्रीदत्त पांडे ने। तो ये आपको याद रखना है।
अगला अंगाली मठ कहाँ स्थित है? टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़। तो ये हो जाएगा दोस्तों टिहरी में है अंगाली मठ, अंगाली देवी, अंगाली मठ दोस्तों कहाँ है? टिहरी में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डी.डी. पंत। डी.डी. पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। 25 जुलाई 1979 को क्रांति दल का गठन होता है। अगला प्रश्न है महासू त्योहार संबंधित है गौरा से, लखिया भूत से, शिव से या रणभूत से? रणभूत कौतिक दोस्तों ये तो नृत्य होता है, ये नहीं होगा टिहरी। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा शिव से, महासू। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और जो जहाँ दोस्तों महासू देवता का मंदिर है वहाँ कौन सी नदी? तो टोन से नदी उधर है, तो ये हो जाएगा शिव से संबंधित है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान स्थित है। ये महिला एसआई 2016 में प्रश्न पूछा गया था। ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान अब उत्तराखंड में नहीं करना है इस तरह से। ये हो जाएगा दोस्तों देहरादून में है ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान, क्योंकि कई अभ्यर्थी उत्तराखंड भी कर सकते हैं, पर आपको करना है दोस्तों देहरादून में। फिर कहेंगे उत्तराखंड भी देहरादून में ही है नहीं, मतलब ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान दोस्तों ये पूछा गया था, पर उत्तर इसका देहरादूनी है। और इसी तरह से आपको करना है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न अक्सर आते हैं एग्जाम में। अगला है निम्न में से कौन सा मेला पशु मेला है? अब सावनी मेला दोस्तों ये लगता है कब? मतलब कि सावन का महीना आ जाएगा जब हरेला होता है, तो 16 जुलाई से लेकर पूरे 1 महीने तक लगभग 15-16 अगस्त तक चलता है। तो ये लगता है दोस्तों कहाँ? जागेश्वर में। और सोमनाथ मेला दोस्तों ये भी अल्मोड़ा में लगता है। पशु मेला पूछा है यहाँ पर, तो पशु मेला तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सोमनाथ मेला। पशु मेला सोमनाथ मेला। गौचर मेला चमोली में 1943 में शुरुआत हुई थी। जोला जेबी लिखा है, जौल जेबी मेला दोस्तों ये लगता है पिथौरागढ़ में काली और गोरी नदियों के संगम पर। तो ये होगा सोमनाथ मेला। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? उत्तराखंड का मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री या फिर प्रधानमंत्री? उत्तराखंड या फिर दोस्तों उत्तर प्रदेश में पेपर होगा तो उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? बिहार में होगा तो वहाँ इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो राष्ट्रपति दोस्तों राज्यपाल को नियुक्त करते हैं और इनके पश्चात पर्यंत ही जो राज्यपाल हैं दोस्तों ये बने रहते हैं। बाकी उससे पहले भी इस्तीफा अपना दे सकते हैं, जैसे अभी आपने देखा था बेबी रानी मौर्य ने अपने इस्तीफा दिया। और वर्तमान में जो गुरमीत सिंह है दोस्तों ये हमारे राज्यपाल हैं, 8वें राज्यपाल। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी नियुक्त तो राष्ट्रपति करेंगे, पर शपथ किसके समक्ष लेंगे? तो उत्तराखंड के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं उनके समक्ष शपथ लेंगे। किसी भी राज्य का हर राज्यों के लिए है। अगला प्रश्न है दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त हुआ? परमवीर चक्र, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, तो परमवीर चक्र इनका नाम आता है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। तो दरबान सिंह नेगी को दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था 1914 में। 1915 में गब्बर सिंह नेगी को दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस। और पहले ये दूसरे व्यक्ति थे दरबान सिंह नेगी जिन्हें कि विक्टोरिया क्रॉस दिया गया। पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? प्रथम व्यक्ति कौन थे? खुदादाद खान थे जिन्हें कि विक्टोरिया क्रॉस दिया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह नेगी को। अगला प्रश्न है गंगा में रतमऊ तथा सोलानी नदियां किस स्थान पर मिलती हैं? तो रुद्रप्रयाग दोस्तों रतमऊ देखकर नहीं करना है, ये हो जाएगा हरिद्वार में। गंगा में रतमऊ तथा सोलानी नदियां हरिद्वार में मिलती हैं, यानी कि रुड़की में। अगला प्रश्न है चंद्रबदनी मेला किस स्थान पर लगता है? चंद्रबदनी, तो बदनी आया था दोस्तों टिहरी, और चंद्रबनी कहाँ स्थित है दोस्तों? देहरादून में। तो चंद्रबदनी मेला दोस्तों कहाँ लगता है? टिहरी जनपद में हमारा लगता है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है सगुन चूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? सगुन चूलो, और सगुन चूलो इसके अलावा दोस्तों इनके यहाँ जैसे सगुन चूलो है लठभर व भोजबिन इनमें प्रचलित है। अब आपके मन में आ गया होगा तो ये किनमें है? और 3 टिकट्ठी जो विवाह प्रथा है ये भी इनमें प्रचलित है। सगुन चूलो ये भी विवाह की रस्म है एक। तो ये सब है दोस्तों किसमें? थारू में। तो थारू जनजाति दोस्तों उधम सिंह नगर में रहती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखनी है। और थारू जनजाति की दोस्तों सर्वाधिक आबादी है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है? चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति का है? दोस्तों ये हो जाएगा थारू का, ये भी थारू का है। बजर नामक त्योहार दोस्तों ये भी इन्हीं का है, जो कि बैसाख माह में होता है। बजर बौसे बैसाख महीने में होता है, और तो ये हो जाएगा थारू। अगला प्रश्न है अब दोस्तों बहुत से जो
क्योंकि अब जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा उनको ठीक है कि बैसाख कब होता है, जेठ आषाढ़ी कब होता है, लेकिन दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। आयोग पूछ लेता है चैत्र महीने में या कुछ श्रावण महीने में, कुछ इस तरह के दोस्तों प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इन्हें भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है हूणिया जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हूण प्रदेश दोस्तों ये हो जाएगा तिब्बत। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में ट्यूलिप गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है? हरिद्वार, टिहरी, देहरादून या पिथौरागढ़? दोस्तों देहरादून इसका सही उत्तर नहीं है, इसका सही उत्तर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में ट्यूलिप गार्डन दोस्तों बनाया जा रहा है। तो यह आपको बिल्कुल याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है रामेश्वर मेला कहाँ लगता है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी? तो रामेश्वर दोस्तों ये हो जाएगा पिथौरागढ़ में। रामेश्वर में दोस्तों सरयू इधर से आती है और पूर्वी रामगंगा इनका संगम होता है कहाँ? रामेश्वर में। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा पाताल रुद्रेश्वर गुफा चंपावत की खोज कब की गई? तो दोस्तों ये कब की गई, तो ये बुक में आपको मिल जाएगा। तो 1993 में की गई। चंपावत में है पाताल रुद्रेश्वर गुफा, और बुक में आपको लिखेगा कि 14 वर्षीय बालक ने की थी। तो 14 वर्षीय बालक दोस्तों अभी वर्तमान में 1993 से लेकर 2022 तक आप लगा लीजिएगा कि इतने साल इनको हो गए होंगे, लेकिन बुक में जिस हिसाब से लिखा है कि 14 वर्षीय बालक ने किया था इस तरह से, तो खैर छोड़िए, लेकिन ये प्रश्न आएगा तो चंपावत में है पाताल रुद्रेश्वर गुफा 1993 में खोज की गई। अगला प्रश्न है पोखू देवता मंदिर किस जनपद में है? पोखू देवता दोस्तों ये है कहाँ? उत्तरकाशी जनपद में है पोखू देवता। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, पशुओं के देवता है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई? 1 जनवरी 2014, 1 अप्रैल 2014 या फिर 6 अप्रैल 2014? तो तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत दोस्तों कब से हुई? तो 1 अप्रैल 2014 से हुई। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बनता है। तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है विश्व का उच्चतम पुरातात्विक स्थल है? बेदनी चमोली में है, होमकुंड चमोली में, हेमकुंड, रूपकुंड सभी चमोली में? दोस्तों ये हो जाएगा रूपकुंड ताल दोस्तों ये कहाँ है? हमारा चमोली जनपद में। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी एक प्रश्न आपको बताना है जो कि शुरुआत में मैंने आपसे पूछा था, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके कोई मित्र दोस्त उत्तराखंड पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए और फिजिकल की भी तैयारी करते रहिए।